हेलो, वेलकम बैक। एसईओ सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। आज का है पार्ट 5, जिसमें हम कवर करने वाले हैं कंटेंट कैलेंडर के बारे में। तो अगर आप भी कन्फ्यूजन में रहते हैं और इतने सारे कीवर्ड्स आपके पास आ चुके हैं, आपने कीवर्ड सेग्रीगेशन कर ली, पुराना पार्ट आपने देखा होगा जिसमें हमने कीवर्ड के बारे में बात की थी, ऑन पेज के बारे में बात की थी। तो अब आपके पास कीवर्ड्स अगर आ गए हैं और इतने सारे कीवर्ड्स हो गए हैं, अब आप जंबल हो रहे हैं, कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि कैसे मैं इसको संभालूँ, कैसे इसके कंटेंट बनेंगे। अगर आपके पास बड़ी टीम है, आप एक कॉर्पोरेट में काम करते हैं या फिर आपका खुद का बिजनेस है जिसमें आप कंटेंट कैलेंडर को पूरा बनाना चाहते हैं कि इजीली आप कैसे कंटेंट पब्लिश करना है, कौन सा कंटेंट कब जाएगा, किस डेट में जाएगा, या फिर पीपीटी जानी है या ब्लॉग जाना है या वेबसाइट का लैंडिंग पेज जाना है। तो ऐसी जितनी भी कन्फ्यूजन है आज मैं मिटाऊंगा आपकी, ताकि शीट की मदद से हम कैसे इस चीज़ को आसानी से बना सकते हैं एक कैलेंडर की फॉर्म में। और अगर आप जॉब करते हैं या देख रहे हैं तो ये आपका कंटेंट कैलेंडर बहुत फ्रूटफुल साबित होगा, क्योंकि ये बहुत यूज़ होने वाली चीज़ है और हर जगह यूज़ होती है ये। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि आज हम कवर करने वाले हैं। और अगर आपको बेसिक एक्सेल नहीं आता है तो ज़रूर जाके सीखिए, क्योंकि एसईओ की रिपोर्टिंग और पेड की रिपोर्टिंग या जितनी भी रिपोर्टिंग वाले टास्क हैं डिजिटल मार्केटिंग में, एक्सेल का बहुत यूज़ होता है और शीट्स बहुत नॉर्मली भी यूज़ की जाती हैं डिजिटल मार्केटिंग में। तो बेसिक एक्सेल मैं मान के चल रहा हूँ आपको आता है, नहीं आता है तो ज़रूर सीखिए, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में उसका बहुत बड़ा रोल है। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। कंटेंट कैलेंडर हम बनाएंगे और आपको मैं लेके चलता हूँ मेरी स्क्रीन पे। मैं हूँ युवराज, ड्रीमएक्स वेंचर्स चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आइए चलिए चलते हैं। तो अब जैसे कि आपको मेरी शीट नज़र आई होगी, ये आपके साथ मैं शीट शेयर कर रहा हूँ। इस शीट के अंदर मैंने कुछ टैब्स बनाए हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। और ये शीट के टेम्पलेट अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक जरूर दूंगा, जाके देख लीजिएगा। फ्री में है बिल्कुल, जाइए और डाउनलोड करना है आपको डाउनलोड करिए, कॉपी करना है कॉपी करिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम पहले आर्टिकल देते हैं। आर्टिकल के अंदर आप इस तरीके से कुछ डाटा वैलिडेशन और कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि शीट की लुक और जो फील है जब आप काम करते हैं तो अच्छी हो जाती है और इजी हो जाता है इंटरप्रेट करना, और आपका टाइम बहुत बच जाता है। तो इस तरीके से आप इसमें ऑप्शंस रख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ रख दिया कि आर्टिकल कौन सा जाना है, न्यू है या पुराना वाला ही रीवैम्प होना है। रीवैम्प मतलब पुराने वाले को फिर से कुछ चेंजेस करके अपडेट करना है। उसके बाद आप स्टेटस में रख सकते हैं, स्टेटस नॉट स्टार्टेड है, असाइंड है, या राइटिंग इन प्रोग्रेस है, प्रूफ रीड करना है या कंप्लीटेड है। तो प्रूफ रीड मतलब होता है कि जब आपका बन जाता है कोई आर्टिकल, तो उसको एक दूसरा जो ना कोई भी दूसरा एक बंदा जो है उसको फिर से एक बार देखता है कि उसमें कोई एडिट्स या कोई करेक्शंस करनी है या कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है या फिर कोई मतलब डेटा रिलेटेड मिस्टेक है, कुछ भी हो सकता है। तो उसको कहते हैं प्रूफ रीडिंग। तो इस तरीके से ये कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग से इसको आप चेंज कर सकते हैं। जैसे ऐसे मैंने असाइन कर दिया, अगर असाइंड है तो राइटिंग इन प्रोग्रेस कर दिया। उसके बाद आता है टाइप। टाइप के अंदर आ सकता है कौन सी चीज़ आपकी पब्लिश होने वाली है। जैसे ब्लॉग है, वेब पेज का लैंडिंग है, मतलब लैंडिंग पेज है, वाइट पेपर है, पीडीएफ है, इन्फोग्राफिक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होगा डिजिटल मार्केटिंग वर्ल्ड में। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, बने रहिए मेरे साथ, सब धीरे धीरे समझ आ जाएगा आपको। पूरा एसईओ का कोर्स, पूरा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स धीरे धीरे हम कवर करने वाले हैं। और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं किया तो। उसके बाद फनल। तो कंटेंट कैलेंडर बनाने से पहले आपको, जब मैंने कीवर्ड रिलेटेड, अगर आपने पार्ट 3 और 4 नहीं देखा है पिछली पुरानी वीडियो का, तो ज़रूर पीछे जाके देखिए एक बार। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से कीवर्ड्स को सेग्रीगेट करते हैं। और कंटेंट कैलेंडर बनाने से पहले वो बहुत ज़रूरी है कि आपको अपनी ऑडियंस समझ आए। ऑडियंस समझ आने का मतलब ये है कि कौन सी फनल का कंटेंट आप बनाने वाले हैं, अवेयरनेस का बनाने वाले हैं, मिड फनल का बनाने वाले हैं, या फिर कन्वर्जन बनाने वाले हैं। तो यही मैंने यहाँ फनल्स के अंदर लिखा है कि कौन सी फनल में आप काम करने वाले हैं, इन्फॉर्मेशनल, नेविगेशनल या फिर कन्वर्जनल, जो कि हमारी एंड स्टेज होती है जिसमें आप सेल कर रहे हैं कुछ यूज़र को। आपका इंटेंट बेसिकली यही है कि कन्वर्ट करवाना है यूज़र को। यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद प्राइमरी कीवर्ड्स, फिर सेकेंडरी कीवर्ड्स, ये नॉर्मल है। ऑथर है, अगर आप कोई टीम में काम करते हैं, खुद कर रहे हैं तो ज़रूरत नहीं है। कोई टीम में काम करते हैं तो यहाँ पे ऑथर लिख सकते हैं। उसके बाद ड्यू डेट लिख सकते हैं, अगर आप किसी और को दे रहे हैं, फ्रीलांसर से काम कराते हैं, अगर आप बिजनेस हैं या किसी और से काम कराते हैं, तो यहाँ पे ड्यू डेट दे सकते हैं उसको, पब्लिश डेट जब पब्लिश हो जाए, और पब्लिश यूआरएल। इस तरीके से एक ये पूरी आसान कर देती है चीज़। अभी आपको ऐसा लग नहीं रहा होगा कि यार इसमें क्या है, बट बिलीव मी, जब बहुत सारे आर्टिकल्स हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, यहाँ पे आप टाइप में ये भी ऐड कर सकते हैं, जैसे ब्लॉग है, ये पीपीटी हो सकता है, वीडियो हो सकता है, कोई भी कंटेंट का फॉर्मेट हो सकता है। तो बहुत सारे जब हो जाते हैं तो हैंडल करना बहुत आसानी हो जाती है शीट्स की मदद से। जैसे मान लेते हैं कि आपको कभी देखना है कि जनवरी मंथ में आपने क्या क्या पब्लिशिंग करी है, तो आप वो वहाँ से फ़िल्टर कर सकते हैं शीट्स की मदद से, फ़िल्टर लगा के। इस तरीके से कुछ फ़िल्टर लगा दीजिएगा और यहाँ पर आप फ़िल्टर कर सकते हैं उसके बाद।
तो शीट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत लाइफ ईजी हो जाती है, बिलीव मी। एक और चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जैसे कि कंटेंट का फॉर्मेट अगर आपके जैसे कुछ हैं, इस तरीके से आप एक छोटी सी टेबल बना सकते हैं अपने आने वाले महीने के लिए, या फिर आगे आने वाले जितने भी मंथ्स हैं, मंथ ऑन मंथ की या एक पूरे साल की आप टेबल बना सकते हैं कि कितने ब्लॉग्स, कितने इन्फोग्राफिक्स, कितने वाइट पेपर, ई बुक, रिवैम्प्स अगर करने, पीपीटी, वीडियोस, तो टोटल में आपको कितने बनाने हैं, अवेयरनेस के कितने बनाने हैं, इंटरेस्ट के कितने बनाने हैं, जेनरिक मैंने ऐसे ही लिखा हुआ है, तो कन्वर्जन के कितने बनाने हैं। तो इस तरीके से आप एक टेबल बना सकते हैं शुरू में ही कि कितना कितना कंटेंट किस चीज़ में आपको डालना है, तो इससे आसानी हो जाएगी, आपको सोचना नहीं पड़ेगा बार बार कि कितना कंटेंट मुझे बनाना है। और उसके बाद आप अपना कंटेंट कैलेंडर बनाइए। उससे पहले लेकिन आपको फ़नल की पूरी अवेयरनेस मतलब आपको होनी चाहिए कि फ़नल, आपकी ऑडियंस जो है किस फ़नल में बिलोंग करती है। तो ये था आज का पूरा कंटेंट कैलेंडर। इसको आप और सजा सकते हैं, ब्यूटीफाई करना है आपको कर सकते हैं, जितना भी ब्यूटीफाई करेंगे कितना भी कर सकते हैं। एक्सेल में तो आपको पता है, अगर आपको एक्सेल नहीं आता तो प्लीज़ जाइए और सीखिए। वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि एसईओ की सीरीज़ है पूरी, पार्ट बाय पार्ट में एक एक चीज़ कवर कर रहा हूँ। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग की भी बहुत सारी वीडियोस में डाल चुका हूँ, और उसको भी हम पार्ट बाय पार्ट, पहले हम एसईओ का पूरा कवर करेंगे, फिर पेड, सोशल, जितनी भी चीज़ें, पूरा डिजिटल मार्केटिंग कवर करेंगे। बने रहो मेरे साथ, लाइक करो, सब्सक्राइब करके रखो चैनल को, और होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ड्रीम एक्स वेंचर्स, मैं हूँ युवराज, आज के लिए साइनिंग ऑफ।